दिल्ली में शराब घोटाले की जांच तेज हुई तो आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं तक ये आंच पहुंच गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी और अब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के आधार पर ईडी ने जो चार्जशीट बनाई है उसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले की जांच अब आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं तक पहुंच गई है। भले ही सीबीआई की जांच में मनीष सिसोदिया बच गए हों, लेकिन ईडी की चार्जशीट में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। ये पूरी जांच दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में आरोपी और अब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के चारों ओर घूम रही है। आरोपों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा पहले संजय सिंह से मिले, फिर संजय सिंह के जरिए उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई। वहीं एक बैठक वो अरविंद केजरीवाल से भी कर चुके हैं। इसके अलावा चार्जशीट में कर्नाटक के सीएम की बेटी कविता से भी मुलाकात का जिक्र है। कभी भी कोई जिसने अपराध किया होता वो शायद ये नहीं कहता कि उसने किया। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और जांच में जिसका नाम आ रहा है उनके ऊपर कार्रवाई भी कानून के तहत होती है। तो आप ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया होगा वो स्वयं कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में है। तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को जिन्होंने घोटाले किए हों उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। ये मुलाकात दिनेश अरोड़ा के अपने रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में एक पार्टी के दौरान हुई थी। संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की और रुपयों के चेक का इंतजाम किया, जिसके बाद दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी फंड के लिए 82 लाख रुपए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपे गए। दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी संजय सिंह के आवास पर मुलाकात की। अब ये बड़ा स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपया दिल्ली के शराब घोटाले में से इकट्ठा किया। न केवल शराब घोटाले में से, अनेक घोटालों में से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल सबसे कट्टर बेईमान हैं। ये बड़ा स्पष्ट है ईडी की चार्जशीट में। और अब कोर्ट में मनीष सिसोदिया भी जेल में होंगे, अरविंद केजरीवाल भी जेल में होंगे और ये लंबे समय तक पैसे का घोटाला करने के चक्कर में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले दोनों राजनेता होंगे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के लिए दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि वो सब कुछ बताने को तैयार है। अरोड़ा की ओर से कोर्ट में साफ किया गया था कि सरकारी गवाह बनने के लिए ना तो उन पर किसी तरह का कोई दबाव है और ना ही सीबीआई या किसी और ने उन्हें ऐसा करने के लिए धमकाया है। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया कि वो तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता से भी 2 बार मिल चुके हैं। सीबीआई ने कुछ दिन पहले इस मामले में कविता से पूछताछ की थी। ईडी ने आबकारी नीति के मामले में पिछले महीने कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। अमित अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया था कि कविता दक्षिण के एक ग्रुप की अहम सदस्य थी और इस ग्रुप ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी।